और केस की बात निकली तो एक बड़ी खबर आपको सुनाना और बताना बेहद जरूरी है अब। और ये बड़ी खबर लेकर आ रही है हमारी सहयोगी एकता। एकता बताइए क्या है बड़ी खबर केस को लेकर आपके पास? सर, कैश को लेकर सेबी चेयरमैन ने ये बयान दे ही दिया हुआ है कि वो मार्केट पार्टिसिपेंट से मिल रहे हैं और अगर कोई ट्वीक की गुंजाइश है तो वो ज़रूर करेंगे। अब हमने देखा कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो है ये 3:15 से 3:20 के बीच में एक्सेप्ट हो रहे हैं ताकि ये कैश की विंडो की तरफ पुश किए जाए। और जो दूसरे ट्वीक की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ब्रोकर्स की मीटिंग हुई सेबी चेयरमैन से, तो ये सुझाव दिया जा रहा है कि अगर कैश मार्केट 3:30 बजे तक है और डेरिवेटिव मार्केट आपकी 3:40 तक है तो वो जो 10 मिनट का जो गैप है वो प्राइस कहां से डिराइव हो रही है। इसलिए या तो आप डेरिवेटिव मार्केट को भी 3:30 बजे बंद कीजिए या फिर कैश मार्केट है उसको भी आप 3:40 तक कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि कैश मार्केट 3:40 तक कंटिन्यू हो रही है तो कैश का सारा सिस्टम जो है, सारे टाइमिंग की मैथमेटिक्स जो है वो इधर उधर हो रही है। इसीलिए सुझाव यही है कि आप डेरिवेटिव को भी जो है 3:30 तक ही बंद कीजिए ताकि वो जो बड़े प्राइस फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं वो ना हो। और इसी सुझाव पर जो है सेबी में चर्चा हो रही है कि क्या डेरिवेटिव मार्केट को भी जो है कैश मार्केट की तरह 3:30 बजे ही बंद कर दिया जाए और 3:40 तक उसे कंटिन्यू ना किया जाए। जी, तो मतलब अभी जो 3:40 पर डेरिवेटिव्स बंद हो रहा है, 3:15 पर आपका कैश से पहले का मार्केट बंद हो जाता है, 3:30 पर एक बार वापस से फाइनल क्लोजिंग आती है, राइट, कैश वाले स्टॉक्स की। लेकिन इफेक्टिवली ट्रेडिंग तो 3:15 पे बंद होगी। तो अब जैसे फाइनल प्राइस आए वहीं पर डेरिवेटिव मार्केट बंद कर दिया जाए, ऐसा? यस, वो यही कह रहे हैं कि हम 10 के मिनट का जो आप बोल रहे हो प्राइस फ्लक्चुएशन, ये कंफ्यूजन है कि कहां से हम डिराइव कर रहे हैं। और ये कंफ्यूजन की वजह से ही ना बहुत सारे DIIs हो गए। आजकल मैंने एक बहुत नया सिस्टम बनाया। मैं क्या करता हूँ, आज भी बताऊंगा, 3:15 पे जो भी प्राइस है कैश की, अब वो एवरेज तो नहीं आती, लास्ट प्राइस जो भी है वो और फ्यूचर की प्राइस ले लेते हैं। फिर कैश में जो भी प्राइस आई 3:30 के आसपास वो हम नोट कर लेते हैं। उसमें फ्यूचर की नोट नहीं करते। फ्यूचर में 3:30 पे क्या बंद हुआ छोड़ दो, फ्यूचर में 3:40 पे क्या बंद हुआ छोड़ दो, फिर सीधी 3:50 की प्राइस ले लेते हैं, फ्यूचर की एडजस्टेड प्राइस। फिर मैं नोट कर लेता हूँ कि 3:15 पे कैश और फ्यूचर क्या था, 3:30 पे कैश क्या था और 3:50 पे फ्यूचर। उससे हम निकाल लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्राइस क्या है। आजकल हमने उसको लाइफ को आसान कर लिया, हमने इसी तरीके से कर रहे हैं अब एडजस्टमेंट। लेकिन अच्छा वो पढ़ाई की जो बचपन में CAVA की तो काम आ रही, काफ़ी कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती, बढ़िया। लेकिन कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स की क्लोजिंग टाइम को अलाइन करने पे, एक साथ करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि 3:30 के बाद अंडरलाइन आपके लिए अवेलेबल नहीं। वैसे तो अवेलेबल 3:15 के बाद ही एक तरह से इफेक्टिवली नहीं है, बट फिर भी चलो कम से कम आप कैश में सौदे तो डाल ही सकते हैं। तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। लेकिन देखिए, इंडियन मार्केट में CAs की वजह से जो कुछ चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है उसकी वजह से कई लोगों को बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है और सेबी ने उन पर कार्रवाई भी की है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। सेंसेक्स में जो कुछ भी घपला करके जिन्होंने पैसा कमाया उन पर गाज गिरी है, उन पर फाइन पेनल्टी लगती हुई नज़र आएगी और एक्शन भी सेबी वहाँ पे लेता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके अलग हटकर बात करें तो CS को केस मार्केट और डेरिवेटिव क्लोजिंग टाइम अलाइंस करने पर भी जो है अब सेबी विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो कि 3:40 PM से घटकर 3:30 PM पर करने का विचार जो है वो सेबी अब करता हुआ नज़र आ रहा है और कई ट्विक्स जो हैं उनमें भी चेंजेस जो है सेबी करता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसी उम्मीदें जो है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, क्योंकि CAs लगने के बाद से कई लोगों को ये मानना है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन लोगों को घाटा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जो प्रीमियम्स जीरो होने चाहिए थे वो जीरो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक दुविधा भी बनी रहती है। और अभी यदि आप देखोगे तो एक्सपायरी डे पर जो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो प्रीमियम होता है उनमें भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। तो चीज़ें जो है वो बेहतर करने के लिए कई सारे निर्णय जो है वो अब सेबी लेता हुआ भी नज़र आएगा और विचार भी कर रहा है, लोगों से जो है राय भी ले रहा है और उनकी राय जो है मान भी रहा है। तो चीज़ें जो है वो और बेहतर करने के पीछे सेबी का प्लान जो है वो है और यदि ये चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा और मार्केट में भी कहीं ना कहीं अच्छी तेज़ी की उम्मीदें फिर देखने को मिल सकती है।
फिलहाल इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर एक रेंज में ही फंसा हुआ है। नीचे की तरफ 24,000 और ऊपर की तरफ 24,400 450 यानी कि 400 से 500 पॉइंट की नई रेंज जो है वो बाज़ार की तरफ से बनती हुई नज़र आई है। अब नीचे या ऊपर जहाँ पे भी ये बाज़ार की रेंज टूटेगी वहीं पे एक बड़ा ब्रेकआउट आने की उम्मीदें भी हैं। जहाँ से हम बात कर रहे थे कि बाज़ार में एक बड़ी तेज़ी हो चुकी है निचले स्तरों से करीब 1000 से 1200 पॉइंट की, और वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन 400-500 पॉइंट का हो सकता है, वैसा ही देखने को मिला। और फिर से आज की रिकवरी भारतीय बाज़ारों में आपने देखी ही कि निचले स्तरों से अच्छा गैप अप हुआ। अच्छे गैप अप के बाद वो तेज़ी सस्टेन भी होती हुई नज़र आई। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से बाज़ार की स्थिति रहती है, क्योंकि बाजार के लिए टर्निंग पॉइंट एफआईआईज भी देखने को मिल रही हैं। आज ज़रूर 583 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली, लेकिन ये इतनी बड़ी बिकवाली नहीं है। और ये महीना अभी तक देखें तो 3000 करोड़ की बाइंग ही नेट ओवरऑल देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे एफआईआईज की बाइंग तो आ रही है, लेकिन ये बड़ी बाइंग नहीं है। देखिए ओवरऑल देखें तो एफआईआईज लगातार 1.5 साल से सेलिंग ही कर रहे हैं। अब उस टोटल सेलिंग का 20% हिस्सा भी यदि मार्केट में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी एफआईआईज की वजह से इंडियन मार्केट में दिखाई देगी। थोड़ी सी जो है महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं बाज़ार थोड़ा डगमगाता हुआ नज़र आया है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में और बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं। और इसके पीछे जो है देखें तो सेबी भी तगड़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है कई चीज़ों पर। तो आने वाले दिनों में एक ट्रेंड जो है इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकता है। फिलहाल चीज़ें जो है और बेहतर दिखाई दे सकती हैं। कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट बाज़ार के लिए रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।